शशांक जी, अब आपसे, आप नेता विपक्ष अगर ये कह रहे हैं कि विदेशी मेहमानों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है, हिंदुस्तान का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या ये सरकार की असुरक्षा की भावना और क्या ये महज परंपरा का हिस्सा है या वास्तव में इसको लेकर कोई नियम कायदे कानून बने हुए हैं कि एलओपी को शामिल करवाया जाना चाहिए मुलाकात के दौरान, या अलग से समय निर्धारित किया जाना चाहिए? मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं, बाकी इसको मामले को हमें यही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गणमान्य हमारे अतिथि आ रहे हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए आ रहे हैं और तरह तरह के इस समय अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के दबाव बने जा रहे हैं कि भारत में उनको नहीं आना चाहिए था, भारत में उनके साथ में रिश्ते बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। तो हम समझते हैं कि वो हमको पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने रिश्ते जो है जिस प्रकार से भी आगे बढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए भी हम उनको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसे अभी अभय दुबे जी ने कहा है कि हमारे म्यूचुअल ट्रस्ट के और बहुत ही गंभीर हमारे वो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रही है, उसको हमें आगे ले जाना है, बहुत आवश्यक है इसके। यकीनन इसी वजह से 30 घंटे का उनका ये लंबा चौड़ा दौरा होने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जब वो आए थे तो महज 5.5 घंटे के लिए भारत का उनका दौरा था। किस तरह की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बैलेंस ऑफ पावर के लिहाज से एक तरफ पुतिन की चीन से नजदीकी, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। इन सब के बीच अमेरिका की नजर किस बात पर टिकी होगी? क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा था जब टैरिफ वाला मुद्दा उठा था, उसके बाद कितनी ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर देश के भीतर हुई थी। देखिए, अमेरिका ने जो भी कुछ करा है वो अपना यूनिलैटरली उन्होंने अपने निर्णय लिए हैं, तो भारत से उसको कोई मतलब नहीं है। भारत ने कोशिश करी है कि आपस में हमें व्यापार संधि करनी चाहिए, व्यापार आगे बढ़ाना चाहिए, हमने जो टारगेट सेटअप किए हैं उसको आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारे रिश्ते रूस के साथ में जो इतने हमेशा मधुर रहे हैं, बहुत अच्छे मजबूत रहे हैं, उनको हमें आगे बढ़ाकर ले जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी प्रकार के जो है सैंक्शंस वगैरह और देशों ने लगा रखे हैं तो उसको ध्यान में रखना होगा हमें, ताकि हमारी कंपनियों के ऊपर या हमारे अपने जो भी हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं उनके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ 80% हमारे यहाँ तेल और ऊर्जा के जो है स्रोत बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने लोगों को उसमें जो है किसी तरह की कमी ना होने दें। सिर्फ यही बात है कि बाहर के देशों ने अभी तक ये कहा है कि हम प्रोसेस करके तेल को बाहर बेच रहे हैं, जो कि चीन नहीं बेच रहा है, यूरोप नहीं बेच रहा है, अमेरिका नहीं बेच रहा है। तो हम भी अपना ऐसा कर सकते हैं किसी तरीके से कि हम अपने यहाँ तेल लेके अपने इस्तेमाल के लिए उसे यूज़ करें, और जो टेक्नोलॉजी वगैरह मिल सकती है रूस से वो लेकर अपने चाहे ईंधन का सामान हो चाहे और चीज़ों का सामान हो, उसमें अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और यकीनन जिस तरह से हाल के दिनों में हमने दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए देखे हैं, 9 समझौतों पर दस्तखत की उम्मीद है और इसी के साथ नया रिश्ता और मजबूती से आगे बढ़े, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बार फिर से केसी त्यागी जी के साथ राजनीतिक चर्चा में वापस लौट आते हैं। केसी त्यागी जी, राहुल गांधी यकीनन वो एलओपी हैं, देश के विपक्ष के नेता हैं, 99 उनके खुद की पार्टी के सांसद हैं। अगर इतने बड़े नेता अपनी कोई बात जाहिर कर रहे हैं मुलाकात को लेकर, तो क्या आपत्ति हो सकती है इस बात को लेकर? जैसे बाकी लोग मुलाकात कर रहे हैं वैसे राहुल गांधी मिल लेते। हम तो 2 देशों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, किसी नेता से नेता की तो मुलाकात होनी नहीं है ऐसी। चित्रा जी, आपने अच्छा किया कि 2 राजनीतिक मेहमान भी आपने रखे, उसमें शशांक जी तो विदेश सचिव भी रहे और चक्रवर्ती जी भी। मैं 2 भूतपूर्व विदेश मंत्रियों और 3 IFS ऑफिसर जो राजदूत रहे विदेशों में, उनसे चर्चा के बाद आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो इनविटेशंस आते हैं या सीख किए जाते हैं उसका एक प्रोसीजर है। या तो आप MEA के जरिए सीख कीजिए इनविटेशन कि हम मिलना चाहते हैं, एक। दूसरा, उस मुल्क की जो विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट है उनकी एम्बेसी से संपर्क कीजिए। एक है कि जो हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं वो इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझको अमुक अमुक व्यक्तियों से भी मिलना है। तो इसमें मैं विद ऑल माय रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन फॉर दुबे जी, क्या ये प्रक्रिया इस मामले में श्री राहुल गांधी जी के जरिए की गई? एक। दूसरा, जो पुराने मिसेस गांधी के या सोनिया गांधी जी के ज़माने थे वो ज़माने अब नहीं हैं। यासर अराफात भारत आते थे
इंदिरा जी या सोनिया जी पावर में रहें, आउट ऑफ पावर में रहें, उनके घर पे मिलने के लिए जाते थे। न किसी उस तरह के प्रोटोकॉल की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी ना उसकी। फिदेल कास्त्रो थे, उनके पर्सनल रिश्ते थे राहुल गांधी से, जवाहरलाल जी, सॉरी राजीव गांधी जी से, इंदिरा जी से और पंडित नेहरू से भी। तो बगैर किसी उसके जाकर के मिलते थे जी। अब वो जमाने दुबे जी अब नहीं है। जो हिस्टोरिकल रोल था मिसिस गांधी का, पंडित नेहरू का या इवन राजीव गांधी जी का, वो आज की तारीख में ये नहीं है कि कभी हेड ऑफ द स्टेट भी नहीं रहे हैं। और जो मेरे दोनों राजनयिक बैठे हैं उन्होंने अच्छा किया कि उस बहस को वहीं पे रोक दिया। लेकिन जो आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें इस तरह के सवाल ऐसे मौके पर नहीं उठाने चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये सवाल पुतिन को लेकर के, उनके दौरे को लेकर के यूरोपियन कंट्रीज के भी कुछ मुल्कों ने उठाए हैं जो कीव के अंदर शांति चाहते हैं लेकिन सोवियत यूनियन के खिलाफ है। तो पूरे यूरोप के अखबार भरे पड़े हैं सुर्खियों से कि पुतिन को इंडिया नहीं आना चाहिए या इंडिया को इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो जो विदेश के प्रोटोकॉल्स हैं दुबे जी, उसके अनुरूप मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछता हूं, क्या MEA के जरिए इनविटेशन इन्होंने सीख किया है या एम्बेसी के जरिए सीख किया है या वहां से जो हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं उन्होंने इच्छा जाहिर की है? और भाई मैं एक चीज बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर इच्छा जाहिर की होगी पुतिन ने तो माफ करना भाई, विद ऑल योर अपोजिशन टू नरेंद्र मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री ऐसी प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं को भंग या तोड़ने की स्थिति में नहीं होता है, हुसो और विद द प्राइम मिनिस्टर। लिहाजा इसमें कहीं ना कहीं कमी या चूक जरूर आपकी पार्टी के बिहाफ पर रही है। या तो उन्होंने इनविटेशन सीक नहीं किया है या फिर थ्रू प्रॉपर चैनल अप्रोच नहीं किया है, वरना सरकार जो है, और ये चीजें खुलती हैं बाद में चित्रा जी, आज नहीं 2 साल बाद खुलेंगी कि उन्होंने मिलना चाहा था लेकिन मोदी जी ने नहीं मिलने दिया। और इतने इंटरनेशनल लेवल पे मेरे दोनों मित्र बैठे हुए हैं, शशांक जी भी और ये मुझसे एग्री करेंगे, इतने हाई लेवल पे इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एरर नहीं होती। ABP न्यूज आपको रखे आगे।